सोच रहे हो कि मैं देखना छोड़ दी, नहीं देखता हूँ, और कुंडली देखने का इस समय कोई खास और आवश्यकता जिंदगी में रहा नहीं, सब चला गया, मतलब सब खत्म हो गया, उम्र हो गया, अपनी टाटा बाय बाय का टाइम आ गया। यही तो बुरा बात है ना, यही बुरा बात है ना। देखो, आपको यही कहा जा रहा है कि जो गाय दूध दे रही है उसको थोड़ा सा ज्यादा दुहो, और जो जो नहीं दे रहा है उनको छोड़ दो। यानी अगर आपको बृहस्पति का बुरा फल दे रहा है, शनि बुरा फल दे रहा है, इन दोनों को छोड़ दो। शुक्र है आपका अच्छा प्लानेट, उसके पीछे पड़ो, अच्छा फल देगा, है कि नहीं। तो देखिए, हर एक ज्योतिष अपने अपने ज्ञान अनुसार आपको मत देते हैं, और मैं किसी ज्योतिष को बुरा नहीं बोलता हूँ। उनको बेचारा जो भी दिखाई दिया, ईश्वर ने उनको जितना ज्ञान दिया तो उतना आपको बताए। और आप, इम्पोर्टेंट पार्ट ये है ना, आप भी क्या करो, आपका जैसे समय चल रहा है, अगर बुरा समय चल रहा है और अच्छा होना नहीं है, तो आपको ऐसे ही एक टेढ़ा ज्योतिष ही मिलेगा, या आपको एक टेढ़ा वास्तुशास्त्री ही मिलेगा जो आपको और ज्यादा पेचीदा और उलझा के रख देगा। मैं जो मना कर रहा था, जानबूझ के मना कर रहा था, क्योंकि वो टाइम नहीं था कुंडली दिखाने का। जो हो रहा है वो होना नहीं था। मैं कॉमन ट्रीटमेंट बता रहा था, क्योंकि कॉमन डिजीज चल रहा था 7.5 का, आज से 3 साल, 2 साल, 4 साल पहले। क्योंकि वो बीमारी आपके कुंडलीगत नहीं था। वो जो 7.5 के सबसे ज्यादा हैक्टिक पीरियड था, पीक पीरियड था, वो सभी के लिए था। तो किसी एक को लूटना ठगना कि लो हम ठीक कर देंगे, जबकि हम जानते हैं कि मेरा बाप ठीक नहीं कर सकता, तो हम क्यों ठगे किसी को? तो गलत हो जाएगा ना भाई। देखो, इसको निकलने का तरीका यह है, इसमें कुंडली दिखाने से कुछ काम नहीं देगा, एक बात है। दूसरा दूसरा ये बिंदु है कि अगर इस कंडीशन में आपको प्रिकॉशनल मेजर्स लेना है, ना कि अभी आप कुंडली दिखाओ। मैं लोगों को बोलता हूं, अगर आप कुंडली मत दिखाओ, लेकिन ओवरऑल कॉमन ट्रीटमेंट भी कर लो ना, तो आपके लिए तो फायदा हो जाएगा। अभी देखिए, अमेरिका से यहाँ पर अपने ग्रह शांति के लिए आए हुए हैं कुछ, ग्वालियर से, कुछ राजस्थान से, कुछ कलकत्ता से। पहला फर्स्ट सेट हम लोग 4 सेट करते हैं, जैसे 1 महीना का होता है तो 7 दिन 7 दिन 7 दिन 7 दिन का। पहला 7 दिन तक कुछ नहीं करते, केवल कॉमन ट्रीटमेंट होता है, ग्रह शुद्धि, शरीर शुद्धि, पिंड शुद्धि, विग्रह शुद्धि, खाली केवल शुद्धिकरण। हल्दी डाल के लगा के डाल दिए हैं, सप्तांग सप्त कसाय डाल के डाल दिए हैं, अष्टगंध लगा के छोड़ दिए एकदम दिन भर। बेटा उपटन तो आके बोल रहा है, गुरुजी मेरे शादी में ऐसे ही 3 दिन तक हल्दी हुआ था। ठीक है, बोला हाँ ठीक हुआ था। इसलिए हल्दी कराया जाता है कि दोनों का ग्रह मैच करे। और यहाँ आप हल्दी नहीं कर रहे हो, यहाँ हल्दी का बाप कर रहे हो, यहाँ खाली हल्दी नहीं लगा रहे हो, यहाँ पर तो हल्दी, चंदन, अगरू, गुगुल, शहद, गोमूत्र, ये सारा जितने सारे औषधि हैं, और 64 प्रकार के जड़ी बूटी औषधियों को मिला के आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे लगा के अभी 7 दिन तक पड़े रहोगे, तो उसके बाद जाके बाकी ग्रह शांति सिद्धि होगा। तो ये जो मैं इस समय आप लोगों को जो मैं मना कर रहा था कुंडली दिखाने के लिए, इसलिए मना किया कि उस समय का आवश्यकता था ट्रीटमेंट, ना कि कुंडली दिखाना। और खाली कुंडली दिखा देने से समाधान नहीं होता है। कुंडली दिखाने के बाद उन ग्रहों के लिए आवश्यक रेमेडी करना, समाधान करना, उन ग्रहों को शांति करना। अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको इतना बड़ा बीमारी हो गया, और अभी तक क्या आपको यह भी नहीं पता है कि आपको शनि का महादशा चल रहा है? तो आप सोचो। अच्छा, एक बात देखिए, कैसा बात है, कैसे दुखद बात है कि आप बोलोगे मैं नहीं देखूंगा, जो होना है वो तो होके रहेगा, भगवान जो करते हैं प्राणी के मंगल के लिए। ये जिस मुंह के आदमी के मुंह से शब्द निकला, तो पहला ये बोलिए कि भाई इसका गुरु खराब है। नहीं, नीच में नहीं है, नीच में नहीं है, लग्न में बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, ठीक है ना, लेकिन शत्रु गुरु ही है, बकरी अवस्था में है।
ठीक है। तो यहां आपको परेशानी किस बारे में होना चाहिए था कि ये जानना जरूरी था कि मेरा कुंडली में शनि का महादशा मैं अभी तक 6 साल पार कर रही हूं। अब देखो आप क्या नुकसान किए। तीसरा का शनि है, धनलक्ष्मी योग। तो अगर ऐसे शनि को नहीं समझे तो धनलक्ष्मी योग तो दिया नहीं, लेकिन बीमारी दे दिया। क्यों दे दिया भाई? कोई एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताया था इस समय कि भाई तुम्हारा शनि अश्लेषा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में बैठा है, और ऐसे अश्लेषा नक्षत्र से सीधा सीधा दृष्टि चंद्रमा के ऊपर डाल रहा है, चंद्रमा से समसप्तक, लग्न से तीसरा। अगर ये थोड़ा सा आपको उस समय पता लग गया होता, और शनि शांति यज्ञ स्पेशल होता है, शनि अमावस्या शनि जयंती में होता है, ये हर दिन नहीं होता है। तो 6 साल, 7.5 का 6 साल डबल दोहरा मार खाए आप। इतना तो पता चला लेना चाहिए था जब शनि महादशा, देखो 9 के 9, हाँ, गंडमूल नक्षत्र का, चाहे शनि हो, राहु हो, केतु हो, बुध हो, शुक्र हो, अगर गंडमूल में शुभ या अशुभ नक्षत्र ग्रह, और स्पेशली अश्लेषा, आप जानते हो 27 नक्षत्र में सबसे ज्यादा लोग इस नक्षत्र को डरते हैं, और नक्षत्र राज बोला गया पुष्या नक्षत्र को। और नक्षत्र में उसी दोनों एक ही पास बैठे हैं, पास पुष्या के बाद अश्लेषा। और अश्लेषा जिसका तत्व है सांप, ठीक है। और इस अश्लेषा नक्षत्र में शनि हो चाहे कोई और भी हो जाए, जिंदगी में इसका जो फल बताया गया है ना, बड़े मतलब क्या बताऊं, आप तो अपने मुंह से बता रहे हो ये हो चुका है, जिसका मुंह में पकड़ने के लिए भी डर लगे। ठीक है, ठीक है। तो और केंद्र हो जाए, ले बेटा केंद्र हो जाए, तो संग्राम लब्धा अविजयो जननी द्वेष्या भवेत् पुरुषः भौमार्कजेयो लग्ने ऋषस्यु क्षणाभवज्ञश्च। क्या बोल रहा है सुनो। अगर ये शनि यहां बैठा हो तो अश्लेषा नक्षत्र का मैं ये सूत्राकार फॉर्मूला बता रहा हूं कि सबसे पहला ऐसा शनि कर्क के अश्लेषा में बैठा हुआ हो तो 1 नंबर काम क्या करेगा, विद्या हानि, मातृक्लेश, धन व्ययम च, ये पहला होता है। और सोचिए तीसरा में है बोल के मित्र बंधु आपके साथ दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन खाली अगर यहां भी थोड़ा सा गलती करेगा, क्या, मित्र बंधु विरोधाई, आप विरोध करोगे, वो नहीं करेंगे। और क्या, इस ऐसे दशा के मध्य भाग में लोगों को दरिद्र दोष भोग करना पड़ता है, कर्म क्षेत्र में भयंकर उत्थान और पतन बनता है। ये सूत्रकार जो लिखा है, मैं फल बोल रहा हूं, मैं अपना प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं अभी। तो अगर ऐसा है, अगर आप जान लिए होते और ऐसे शनि का शांति कर लिए होते। अच्छा, अब क्या, थोड़ा सा इसमें और डिटेल में चलेंगे। अश्लेषा नक्षत्र हो गया, ये जो अश्लेषा नक्षत्र जादू टोना टोटका दंड विद्रोह शत्रुता का है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र तो बात कह रहा हूं। और सुनो, इसी अश्लेषा नक्षत्र का फल क्या, धोखाबाजी, ठकामी, झूठ और ठकामी या गलत रास्ता से धन आना, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, असंतोष जिंदगी। देखो नक्षत्र ही सप्लाई कर रहा है शनि को असंतोष होने के लिए, तो शनि आपके चंद्रमा में क्या शांति भेजेगा। और ऊपर हाँ, ऐसे कंडीशन में शनि अगर अश्लेषा कर्क में बैठा तो बोलता है पति अशांति, पत्नी अशांति, स्त्री अशांति। ये फल लिख दिया गया है, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं। और इसी अश्लेषा नक्षत्र के
कर्मजनित फल जो कर्म है उसको अगर देखोगे अश्लेष शनि में बोलते हैं पश्चिम दिशा पश्चिम दिशा में न गच्छते, नहीं जाना। अगर ऐसे शनि का महादशा चल रहा है कोशिश करो कि पश्चिम को अवॉइड करो। मैं शास्त्र का बात बता रहा हूं, मेरे शब्द अभी एक भी नहीं बोला। हाँ अच्छा, जाओगे तो वहां से कष्ट मिलेगा, उस दिशा से आपको सफलता नहीं देगा। ओके, आगे देखते हैं। ये जो कर्क राशि है इसको क्या कहा गया है कि एक तो भूमि भवन वाहन माता सुख मन, चतुर्थ स्थान पंचम स्थान मन कालपुरुष कुंडली के मन में बैठा शनि, और दिशा कौन सा बोला? दक्षिण। ओके, आपका घर का गेट किस डायरेक्शन में है? तो वही दक्षिण में ही बैठा है। दक्षिण में बैठा मतलब क्या? दक्षिण दिशा से शनि का आपके कुंडली में होना और आपके वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा के एंट्रेंस में आपको कष्ट देगा। ठीक है, मैं अभी आपका वास्तुशास्त्र क्लियर नहीं कर रहा हूं, वो तो बात का बात है। अभी तो केवल शनि को फलित करने बैठा हूं। अभी यहां पर ये जो हाउस है इस शनि को कौन कंट्रोल करेगा? यहां पर लिखा है शनि में शिव और पार्वती। उत्तर मिल गया? बस, गुड, हो गया, आपका उत्तर मिल गया। आप जो पूछे थे कि मेरा कौन होंगे, मैं तो यहां काली भी नहीं बोला ना, मां काली नहीं बोला, मां दुर्गा नहीं बोला, हनुमान नहीं बोला। जी बोला ना, यहां बैठा शनि मतलब वो सीधा सीधा खड़े शिव पार्वती, नहीं तो बैठे शिव पार्वती, नहीं तो शिव पार्वती परिवार में लाके बैठा पहुंचा देगा। आप खुद कर रहे हो, आपने मुंह से मान रहे हो, तो अब क्या बोलना? आपके पास नेचुरल एनर्जी है, हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। यू लव टू लव से लॉर्ड शिवा, शिव पार्वती, तो इस शनि को कंट्रोल में ले लेगा ऑटोमेटिक। लेकिन यहां अष्टम हो गया होता तो मैं बोलता कि काली के सिवा और कोई नहीं। ठीक है, तो इट्स अ गुड वन, नो प्रॉब्लम, शिव पार्वती को ही लेके आप चलो। और इतना मैं कहूंगा कि इस अभी देखो, अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, अभी ठीक ठाक चल रहा है, और मैं बोलूंगा कि यू आर सो लकी। भोलेनाथ को पानी डालते डालते पार कर गए, शनि में शनि पार कर गए, शनि में बुध पार कर गए, और बुध अश्लेषा नक्षत्र का उसका, हाँ घूम फिर के वहीं आ रहा हूं। अब सुनो, लग्न फल बता दिया, शनि का लग्न फल बता दिया, राशि फल बता दिया। अब सुनो नक्षत्र फल, नक्षत्र का उपयोग फल क्या? आपका नक्षत्र क्या है? हाय शाबाश, वेरी गुड, चंद्रमा का नक्षत्र है। इसी चंद्रमा में आपका चंद्रमा बैठा है, बढ़िया हो गया ना। प्रॉब्लम कहां हुआ? अश्लेषा से शनि एनर्जी दे रहा है आपको चंद्रमा को। तो अब ये देखेंगे कि शनि कौन से नक्षत्र में बैठा। आपसे चंद्रमा के नक्षत्र से गिनो, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यय, साधक, बच गए आप। बड़े सारे काम आपके जीवन में शनि महादशा में सिद्ध होंगे, साधना में सिद्ध होगा, साधना प्राप्त होगा, आध्यात्मिक साधना करोगी। नहीं करके कहां जाओगे? बोलोगे छोड़ दिया, बोल के छोड़ देने से होने थोड़ी है। एक नंबर की ओपन आउट द शनि। ठीक है, शनि यहां पर क्या हो रहा है ना, इसका डिग्री और इसके कंडीशन को देखते हुए यहां शनि बाबा आपको शुभ फल देने में असमर्थ हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू योर कर्मा। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट कराना, और सबसे पहला हर शिव पार्वती को, हर पार्वती के नाम पे है, यहां पर जो नाम आएगा हर पार्वती है। तो यहां पर मस्त डिग्री में बैठा हुआ है द्वितीय पाद अश्लेषा का, 22 डिग्री 41 मिनट 55 सेकंड। और ऐसे कंडीशन में मैं कहूंगा अगर आपके पास पैसा है, हर साल एक बार आपके इसी नक्षत्र में हो या फिर आपके जन्म नक्षत्र में हो, शिव पार्वती को एक साथ रुद्राभिषेक करेंगे। नहीं, आपने नहीं कटा, यहाँ टाइमर सेट है ना, वो टाइमिंग आपका हो जाने से कटता है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा सुन लीजिए, मेरा बात सुनिए अभी ध्यान से। इसमें शनि का शांति का यज्ञ
उसी रुद्राभिषेक में, डबल खर्चा अलग अलग नहीं कराना, ठीक है। रुद्राभिषेक किसी भी स्वयंभू शिवलिंग मंदिर में करेंगे, उसी शिव मंदिर में शनि शांति का यज्ञ स्पेशल कराएंगे। हर दिन आपको शनि शांति का मंत्र का जाप करना, शनि गायत्री का जाप करना और प्राम प्रीम वाला तांत्रिक मंत्र का जाप करना, ये 3 एक एक माला मिनिमम जाप करना है, ठीक है। और साथ में अकवन, कहां रहते हो, कहां से बात कर रहे हो? हाँ दिल्ली। तो अकवन मतलब सफेद वाला अर्क, जिसके जड़ से गणेश भगवान निकलते हैं, ठीक है। वहां का एक जड़ अगस्त 31 तारीख, कब बोला? अगस्त, हाँ अभी मात्र एक योग है, उसके बाद और योग नहीं है। शनि पुष्या का योग है, खोद के गले में धारण करना। दूसरे खोद के आप पूछ लेना अगर वो लोग कितना लेते हैं, क्योंकि ये शनि उन्हीं के काम लोग में मुंह मांगा रेट हाँकते हैं, 10,000 15,000 करते हैं, ठीक है, जड़ खोदने में। तो आप वहां जो भी होंगे शनि वाला काम करने वाले, अगर नहीं मिले तो मेरे को बोलना, फिर मैं देखूंगा, मैं यहाँ के लोगों को बोल के आपके नाम पे करवा दूंगा, ठीक है। तांबे के ताबीज में गले में धारण करना है काला सूता के साथ। फिर देखो चमत्कार, इसमें एक और जल लगेगा, क्योंकि शिव पार्वती है, तो बिल्वगज, बिल्वगज शरबत बना के पीते हैं ना, बिल का नहीं, बेल बेल बेल, जिसमें शरबत बनाए जाते हैं धूप के महीने में, गोल गोल हार्ड हार्ड फल होता है, अंदर पीला पीला रहता है, अट्ठा अट्ठा निकलता है, जानते हो? या फिर निकालूं अभी फोटो वोटो कहीं से दिखाऊं आपको? शिव भगवान के ऊपर जो पत्ते चढ़ाए जाते हैं वो है बेल्लो पत्र। उसका पूर्व दिशा का जड़ शनि पुष्या, वही अगस्त 31 को देख लीजिएगा, नोट करके रखिएगा नोट में है? उसको और ये दोनों को मिला के तांबे के ताबीज में धारण करना है। जिस तांबे के ताबीज में धारण करोगे अभी से ऑर्डर देके बना लेना, शिव पार्वती का फोटो होना चाहिए उसमें, या फिर अर्धनारीश्वर का यंत्र होना चाहिए। नेट में देख लीजिएगा, चंपैय गौरांग, ये वाला जो मंत्र स्तोत्र है अर्धनारीश्वर, ठीक है, उसका पाठ करना, ठीक है। तो ये तो रेगुलर आप पूछे जब मेरा साधना क्या है, तो मैं आपका साधना बता रहा हूं, आपके नक्षत्र और शनि को देख के, और रेमेडी बता रहा हूं कि साल में एक बार रुद्राभिषेक के साथ शनि शांति का यज्ञ कराओगे। हाँ, नहीं करा पाए तो फिर यहां पर आके करा लो, नहीं तो मेरे को बोलना, पंडित भेजूंगा, ठीक है। क्योंकि हाँ, अरे महाराज आप नहीं जानते हो, अभी तो अगला साल केतु घुसने वाला है आपके यहाँ, ठीक है, शनि के साथ केतु घुसेगा, तो अभी शनि में बुध खत्म होने वाला है ना, तो अभी तो एसेंशियल है। पहला 6 साल शनि का महादशा का पहला 6 साल होता है सबसे मतलब क्रिटिकल पीरियड, इसको जो पार कर गया ना, फिर मिडिल पार्ट होता है आपको प्रोग्रेस का, और आखिरी पार्ट होता है शनि बाबा आपको बम 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 सब कुछ देने का, मिल ही जाएगा। हाँ, नहीं आयु है, क्योंकि शनि से देख के लोगों का आयु देखते हैं ना हम लोग। शनि है आपके आयु, और शनि जिसके कुंडली में अच्छा घर मतलब पावर में बैठा है, डिग्री वाइज पावर है, षडबल और अष्टक वर्ग में पावर है, वो आदमी इतना जल्दी नहीं मरता है। क्या होता तो अभी आपको कटोरा लेके रोड में बैठा दिया होता, मैं बोला ना दरिद्र भवती, और क्या। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, देखो ये फल लिखा है और उसका उल्टा फल आपको मिल रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है ना, जो फल बोला, मित्र द्रोह भवती, दरिद्र भवती, यहां फल दे रहा है और आपका वो नहीं है, तो अच्छा दे रहे हैं ना भाई। तो या नहीं, उसके पीछे भी रहस्य है ना। जो गुरु बृहस्पति को आप बकरी शत्रुगृह ही बोल रहे हो ना, वो गुरु बृहस्पति का एक भी सूत्र है ना, किंग कुर्बंती ग्रहा सर्वे यदि केंद्रे जीवे स्थित,
अगर केंद्र में गुरु बैठ गया तो कौन राहु, कौन शनि, कौन केतु, आओ इधर आओ देखता हूं, बस गधा लोग बोलेगा ना। ठीक है, सबको चमका के रखता है गुरु। तो वो भी एक पार्ट है, वो भी एक पार्ट है।